नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर आज इस समय हम 30 अंकों की बढ़त पर कर रहे हैं कारोबार। 18,227 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर है, लगभग 200.2 पर 43,490 के आसपास तक के ट्रेड्स देखने को मिले और 100 पॉइंट की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये फिलहाल तेजी की तरफ ही बैठा है, लगभग 2:1 का रेशियो। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है और आज इस तेजी में बैंक्स, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस कंपनियां यहीं पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस में देखिएगा HDFC लाइफ 594 के लेवल्स पर 4% ऊपर, SBI लाइफ अब कैचअप करता हुआ 1% के गेन्स। इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस, ये सारे वो ट्रेड्स हैं जो दरअसल आधे से 1% की बढ़त की तरफ चल रहे हैं। तो मूड माहौल अच्छा खासा तेजी का फाइनेंशियल्स लीड कर रहे हैं। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उनकी अप्रोच कैसी है और कल तक के रिटर्न्स क्या बने, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो मैदान में दरअसल प्रदीप पोचंदानी, पंकज रांदड़ और अरुण कुमार मंत्री है। प्रदीप ने एक अच्छी लीड ले ली कल, करीब 5% तक के रिटर्न्स इनके बने। पंकज के करीब 3% तक के रिटर्न्स हुए, तो अरुण कुमार मंत्री करीब 1% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। यह है कल तक की स्थिति। कुछ आपके लिए इनके आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स भी हाजिर करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दी। आज याद रखिएगा, ये तीनों बताएंगे हमें कि नया ट्रेड क्या बनता हुआ दिखाई देगा। टॉप ट्रेड्स में एक तो RHI मैग्नेसीटा था, करीब 1.5% के रिटर्न्स वहां पर बनते दिखाई दिए। PNC इंफ्राटेक में 5% की कमाई हुई और स्वॉन एनर्जी में करीब 2-2.5% तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। ये अरुण कुमार मंत्री का ट्रेड था। अब आ जाते हैं कि यहाँ से आगे की अप्रोच क्या रहेगी और आज की चाल कैसे पड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रदीप, बताइए अप्रोच क्या है? तेजी की तरफ ही बैठेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल अप्रोच तेजी की तरफ ही है। हमारा जो निफ्टी का अनुमान है कि 18,400 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, जहाँ पे 34 DMA और ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। मीनवाइल बैंक निफ्टी पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा साथ दे रहे हैं, तो हम तेजी की तरफ ही रुझान कंटिन्यू रखेंगे और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स हैं वो दर्शकों के लिए निकालने की कोशिश करेंगे। तो तेजी की तरफ ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा, मिड कैप्स पर फोकस। पंकज, आपकी चाल क्या रहेगी मार्केट में आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड CNBC के सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा बायस भी बाइंग की तरफ ही है। मुझे लगता है कि 18,300 के ऊपर एक बार अगर मार्केट सस्टेन होता है तो वहां से कम 150 पॉइंट की रैली मिल सकती है। 18,300 पे लगभग 85 लाख के कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं, तो वो फास्ट मूवमेंट में आ जाएंगे और काफी एक्टिव हो जाएंगे वहां पर। ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। जिस तरीके से मार्केट गिरा फिर संभलने की कोशिश करी है और काफी टाइम से एक ही रेंज में मार्केट बीत रहा है। 18,300 एक स्टीप रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब तोड़ने के लिए कोई ज्यादा कठिनाई होगी। थोड़ा वेट करना होगा एंड सेकंड हाफ के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिल सकती है। आपने जैसे बताया कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अच्छी मूव लग रही है, तो स्टॉक्स वहीं से ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बैंक्स और इंश्योरेंस पर फोकस रहेगा। क्लियरली 18,300 की तरफ बढ़ता है या नहीं और कितनी डिसाइसिवली टिकता है, वो एक बड़ा सवाल है आज का। अरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच। गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। देखिए, जहाँ तक निफ्टी की बात है, 18,100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है मार्केट में। जब तक 18,100 नहीं तोड़ता, मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी गिरावट आती हुई नजर आएगी। 18,270 के ऊपर जैसे ही निकलेगा मार्केट, जो कि 30 दिसंबर का हाई है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में और 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट आपको आती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की सलाह है। 18,100 नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर में जैसे ही 18,260 270 निकलेगा, आपको 18,350 के लेवल पे देखने को मिलेंगे। पर जो मेजर एक्शन है वो लग रहा है मिड कैप, स्मॉल कैप्स और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में लग रहा है, तो वहां पे ज्यादा मोमेंटम आपको नजर आ सकता है। ओके, मिड और स्मॉल कैप्स में ज्यादा मोमेंटम की उम्मीद यहाँ पर क्लियरली जताई जा रही है। तो चलिए अब ट्रेड लेना शुरू करते हैं। किन स्टॉक्स पर हमारे जानकारों की नजरें बनेंगी वो समझेंगे, लेकिन एक एक करके इनके पोर्टफोलियो पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो लेकर आइएगा प्लीज आप अरुण कुमार मंत्री का ही पोर्टफोलियो। ग्रेफाइट इंडिया इन्होंने बाय किया, ये फिलहाल अभी भी होल्ड कर रहे हैं उस ट्रेड को। डॉक्टर लाल पर सेल कॉल था, बुक कर लिया कल ही 2,200 के लेवल्स पर। स्वॉन एनर्जी में बाय था, 316 पर आज सुबह में प्रॉफिट बांधा। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ओपन ट्रेड को ये के साथ बैठे हैं। तो ग्रेफाइट और साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक,
ये दो ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं। नया फिर एक ही जोड़ पाएंगे, क्या होगा वो? डिफेंस स्टॉक्स में शिपिंग जो डिफेंस कंपनीज है उसमें अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी फर्स्ट 1 आवर में जो है वो लास्ट 2 दिन के एवरेज के ऊपर है। तो डिफेंस जो शिपिंग कंपनीज है उसमें ज्यादा रुझान है। तो डॉक में मुझे लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। 819 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 799 के स्टॉप लॉस है, इसको बाय करें। 892 का मुझे लग रहा है इसमें टारगेट 1 से 2 दिन में अचीव हो जाना चाहिए। 892 का टारगेट और आप कह रहे हैं 799 का स्टॉप लॉस। तेजी वाला ट्रेड। मजगांव डॉक टॉप परफॉर्मर्स में शामिल थे ये सारे डिफेंस कंपनियां। आपको याद होगा फ्राइडे जब मार्केट क्लोज कर रहे थे बता रहे थे कि ऐसे 125% तक के रिटर्न्स इन स्टॉक ने कमाए। तो 892 टारगेट, 799 स्टॉप लॉस, ये आ गया है आपका पहला ट्रेड। पंकज का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा और पंकज ने दरअसल क्या किया है, एनएमडीसी के ट्रेड को अभी भी होल्ड किया हुआ है। इन्होंने कैनरा बैंक में प्रॉफिट बुक किया कल के कल 337 के लेवल्स पर। अंबुजा सीमेंट में कल प्रॉफिट बुक किया 530 के लेवल्स पर। जी एंटरटेनमेंट में प्रॉफिट बुक किया 243.95 के लेवल पर। और आरएचआई मैग्नेसीता में आज सुबह में 879 के लेवल पर प्रॉफिट बुक किया है। एक ट्रेड ये कर रहे हैं होल्ड। पंकज, नया क्या जोड़ेंगे फिर? मेरा जो आज का पहला ट्रेड रहेगा वो रियलिटी सेक्टर से है। ओवरऑल रियलिटी से मैं बेट करना चाहूंगा। काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में कंसोलिडेशन के फेज के अंदर ओवरऑल रियलिटी अभी ट्रेड कर रहा है 875.50 की रेंज पे। तो मुझे लगता है कि ये रेंज में ओवरऑल रियलिटी एक बढ़िया बाय बेट रहेगा, जिसका स्टॉप लॉस हम लोगों को 845 का रखना है। टारगेट 950 के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे इसको। 950 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं तेजी का ट्रेड, और सॉरी स्टॉप लॉस किन लेवल्स पर होगा? 845। जी ओके, तो ये है तेजी वाला टारगेट। आपको याद होगा आज 4 का चौका में 900 का कॉल, ये फिलहाल सस्ता ऑप्शन के तौर पर ट्रेड भी आया था ओबरॉय रियल्टी पर। ये ट्रेड था मेरे ख्याल में शुभम अग्रवाल का। जी हाँ, एक बार दिखाइएगा प्लीज वो 900 का कॉल कहाँ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक तब एक स्पाइक दिखा रहा था फिर शांत हुआ। लेकिन अब पंकज भी कह रहे हैं यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा और पंकज का टारगेट तो 950 वाला है। 900 का कॉल कहाँ ट्रेड कर रहा है? इनका टारगेट 28 का था, 21 के आसपास अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुभम ने जो ट्रेड दिया था उसको मैं रिविजिट कर रही हूँ, क्योंकि वही एक स्टॉक इस समय पंकज को भी पसंद आ रहा है। चलिए अब प्रदीप होचंदानी के ट्रेड्स पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक तो 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं। इंडियन बैंक के ट्रेड को बाय किया था इन्होंने कल, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इसके साथ ही रेडिंगटन इन्होंने बाय कॉल दिया था, वो भी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक हुए हैं 2 में, एक तो पीएनसी इंफ्रा और दूसरा है रेमंड। तो 2 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है। नया क्या जोड़ेंगे आप? देखिए, इंश्योरेंस स्पेस में आज काफी मोमेंटम है अक्रॉस द बोर्ड। सारे इंश्योरेंस कंपनीज में स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। तो उसमें से आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, जिसका एनएससी कोड आईसीआईसीआई जीआई है, 1270 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था पिछले 15 से 30 सेशन में, और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1239 का, और 1340 1340 के टारगेट के लिए मैं इसको इंक्लूड करना चाहूंगा। ओके, तो ये फिलहाल आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड 1314 के आसपास तक के टारगेट्स रहेंगे। तेजी वाला ट्रेड 1239 स्टॉप लॉस रहेगा। इनफैक्ट क्योंकि आपने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड मेंशन किया, एक बार वो सभी इंश्योरेंस कंपनियां देख लें क्या प्रदीप? इनमें एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ सभी तेजी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट एलआईसी भी आज रेडार पर आया और कोटक की एक रिपोर्ट आई थी जहां पर उन्होंने कहा कि टारगेट उनका रहेगा करीब 1000 के आसपास। तो वो स्टॉक भी करीब 1.5% ऊपर है। प्रदीप, बाकी इंश्योरेंस कंपनियों में भी क्या कुछ इंटरेस्ट है आपका? बिल्कुल, इनफैक्ट एलआईसी हमने कल हमारे क्लाइंट्स को एक पोजिशनल पिक के तौर पे सजेस्ट किया था। यहाँ पे भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में जो टॉप बने थे 754 के, वो जल्दी रिटेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ पे इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट इसने आज सुबह के ट्रेड में कंफर्म किया है फर्स्ट हार में। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो दिसंबर के टॉप थे वो इमीडिएट टारगेट है 600 रुपए के, जिसके काफी नजदीक भी पहुंच गया है। और ये क्रॉस होता है तो फिर एचडीएफसी लाइफ में मेरे हिसाब से 670-80 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज में जो कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश अप मूव शुरू हुई है, तो इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए।
अच्छा, वैसे इंश्योरेंस प्ले में अच्छा खासा तेजी का माहौल, LIC हो, HDFC लाइफ हो या फिर ICICI लोम्बार्ड जो अभी ट्रेड आया है, मौका है तेजी करने का। एक और ट्रेड जो मैं आपको बस दिखा रही हूँ वो है रेडिंगटन का, और रेडिंगटन आपको याद होगा प्रदीप के ही पोर्टफोलियो में है। ये आज आ चुका है 193 के लेवल्स पर, 3% की तेजी। प्रदीप, आपका क्या 200 के ऊपर का टारगेट है ना? बिल्कुल। मेरा 200 प्लस का टारगेट, और जिस तरह के फॉर्मेशन इसमें देख रहे हैं तो 202 का जिसका दिसंबर का टॉप है वो ये जल्दी रिटेस्ट कर सकता है। ओके, तो 210 के दिसंबर के टॉप को फिर से रिविजिट करता हुआ दिखाई देगा। एक बार दिखा दीजिएगा प्रदीप का पोर्टफोलियो। उन्होंने कल आइडेंटिफाई किया था स्टॉक रेडिंगटन, आज 3% ऊपर, तो इसका भी अच्छा खासा योगदान दरअसल इनके रिटर्न्स में बनता हुआ दिखाई देगा। इंडियन बैंक, रेडिंगटन दिखाई, अभी जो पोर्टफोलियो दिखाया था ना जहां पे प्रॉफिट बुक किया वो चीजें दिखाइएगा। इंडियन बैंक, रेडिंगटन ये कैरी किया, ICICI लोम्बार्ड नया जोड़ा है। आ रहा है क्या डायरेक्टर साहब वो हाँ प्लीज लेकर आइए। तो इनका टारगेट मैं बेसिकली दिखाना चाहती थी और वो 205 का था। तो ये स्टॉक है जो अच्छी खासी चाल अपनी खेल रहा है। चलिए लेंगे इसी मोड पर एक छोटा सा ब्रेक का, आगे देखते हैं पंकज एक स्टॉक ऐड करेंगे या नहीं, क्योंकि उन्हीं के पास दरअसल मौका है एक और ट्रेड जोड़ने का। बाकी के पोर्टफोलियो तो भर गए हैं 3-3 ट्रेड्स के साथ। ब्रेक के बाद फटाफट लौटते हैं। आपका स्वागत है CNBC आवाज पर एक बार फिर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर रहेंगी नजरें, जहां पर 36 अंकों की बढ़त। बहुत शांत है निफ्टी, लेकिन निफ्टी बैंक में थोड़ा सा एक्शन दिख रहा है जरूर। करीब 200 पॉइंट के गेन्स यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, MCX पर सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। यहां पर आज सुबह में एक अच्छी खासी चमक, और 55,600 के स्तरों पर यहां पर चांदी का भाव भी 70,700 के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर याद आ रहे हैं वो चांदी के दिन जहां पर 75,000 के ऊपर 1 लाख की बात हो रही थी। क्या वो लेवल्स की भविष्यवाणी फिर आती दिखाई देगी? उस पर नजरें रहेंगी। फिलहाल सोने और चांदी में बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे जानकारों ने जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड करने थे ऐड कर लिए हैं। पंकज का पोर्टफोलियो एक अभी भी स्टॉक खाली है, दोपहर में शायद देने का इरादा इन्होंने अब तक दिया है। एक तो NMDC कैरी किया, हाँ करीब 135 का टारगेट, 122 का स्टॉप लॉस कल दिया था। ओबरॉय रियल्टी नया जोड़ा है 950 के टारगेट के लिए, 845 स्टॉप लॉस। फटाफट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। रिटर्न तो आधे % के गेन्स NMDC में, ओबरॉय रियल्टी 0.34% तक के गेन्स जोड़ रहा है। प्रदीप पोचंदानी, इंडियन बैंक, रेडिंगटन 2 ट्रेड्स कैरी किए। रेडिंगटन 205 का टारगेट, इंडियन का टारगेट है 315 का। ICICI लोम्बार्ड नया जोड़ा 1340 के टारगेट के लिए, 1239 स्टॉप लॉस है। यहाँ पर 3% तक के रिटर्न्स रेडिंगटन में बन रहे हैं। इंडियन बैंक थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, लेकिन ICICI लोम्बार्ड 0.31% तक के रिटर्न्स दिखा रहा है। अब आते हैं अरुण के पोर्टफोलियो पर, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 67 के टारगेट के लिए कैरी किया, 58 स्टॉप लॉस है। ग्रेफाइट इंडिया 435 का टारगेट ये भी होल्ड कर रहे हैं, 373 स्टॉप लॉस। मजगांव डॉक नया जोड़ा है 892 का टारगेट, 799 स्टॉप लॉस। इक्विटास फ्लैट हो गया, ग्रेफाइट 0.79 नियरली 1% की बढ़त की तरफ बढ़ गया है। मजगांव का भी 1% का योगदान है। अब ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता हुआ, दिलचस्प है ये मुकाबला। प्रदीप पोचंदानी की पोजीशन और मजबूत हो गई है, नियरली 8% के गेन्स इधर। अब 4.5% के रिटर्न्स के साथ दूसरे स्थान पर है अरुण कुमार मंत्री, लेकिन इनके ठीक पीछे नेक टू नेक मुकाबला अब अरुण और पंकज के बीच चलता हुआ दिखाई देगा। 4.3% के रिटर्न्स पंकज रांदर के। कुल मिलाकर बहुत ही शानदार इस हफ्ते की शुरुआत हुई, और वो सिलसिला तेजी वाला जारी है हमारे जानकारों की तरफ से। शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए। चलिए, वक्त हो रहा है अब आपको एक इनसाइट देने का। 2023 की शुरुआत हो गई है, और इसी मौके पर हमने देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर प्रशांत जैन से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि निवेशकों को बैंकिंग शेयरों में बहुत ही सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। प्रशांत जी, उसमें एक जो आपके साथ एक सिनोनिम बन गया था वो था PSU बैंकों में इन्वेस्टमेंट, और उसमें आप, मुझे याद है हमने इस बारे में काफ़ी बात भी की थी पहले। आप शायद पहले थे उसमें, और काफ़ी आपने उसमें पेन भी देखा, उसकी वजह से आपने अंडर परफॉर्मेंस भी देखी, लेकिन जब उसकी वजह से कैचअप आया तो वो ज़बरदस्त आया। आज की डेट में आप उसको कैसे देख रहे हैं? अब वो क्या एक क्राउडेड ट्रेड बन गई है? अब अगर कोई है उसमें तो उसको दूसरे ऑप्शन देखने चाहिए? मेरे ख्याल से वो एक सामान्य इन्वेस्टमेंट हो गया है, जो उसमें बड़ा अंडर वैल्यूएशन था, अब वो लगभग ख़त्म हो चुका है।
और आने वाले समय में मोटे तौर पे कहा जाए तो जितना बिजनेस में ग्रोथ है उतने हम रिटर्न की उसमें उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो कैचअप फेज था वो मेरी समझ में पूरा हो चुका। तो उसमें ज़्यादा रैली छोटे PSU बैंकों में आई है, वहाँ पर कुछ बबल लग रहा है आपको कि वहाँ पर थोड़ा शायद बबल फॉर्म हो रहा है? देखिए, मैंने हमेशा जैसे जब मैंने प्रूडेंट इन्वेस्टिंग की बात की थी तो उसका पहला मुद्दा है कि आप सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे, तो PSUs हों चाहे प्राइवेट हों, मैंने हमेशा सस्टेनेबल बिजनेसेस पे ही फोकस किया है। तो मैं यही कहूँगा कि जो पब्लिक बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, कोई भी हैं, उसमें हमको जो अच्छे बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, जो वेल मैनेज्ड हैं, जिसका कंज्यूमर फ्रेंचाइज अच्छा है, हमको उन्हीं में निवेश करना चाहिए। बाकी बैंक्स में मेरे हिसाब से रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक मुझे याद है कोविड के बाद आपने कॉर्पोरेट बैंक्स में इन्वेस्टमेंट किया था और उस समय काफ़ी डर था और बैंक निफ्टी 18,000 आ गया था। काफ़ी लोगों ने कहा था कि बैंकों की बैलेंस शीट पता नहीं कैसी हो जाएगी, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस रखा उस इन्वेस्टमेंट पे और आज हमने देखा बैंक निफ्टी ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 45,000 के करीब वो इंडेक्स अब जाने को तैयार है, वो 18,000 वाला। इस सेक्टर में आपको लग रहा है कि अभी भी मार्केट लीडरशिप का पोटेंशियल है? ओवरऑल बैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, PSU प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से बैंक्स का आउटलुक काफ़ी अच्छा है अभी भी। देखिए, बड़ी वैल्यू तो अनलॉक हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा कुछ कुछ बैंक्स जो हैं वो 4 गुना 5 गुना स्टॉक्स हो गए हैं। तो जब कोई बड़ी बैंक 4-5 गुना बढ़ जाती है तो ये कहना तो सही नहीं है कि वहाँ पे अब बहुत डीप वैल्यू है। लेकिन इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, बैंक्स की बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है बैंक्स का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा और उसमें हम एक सामान्य रिटर्न की अपेक्षा अभी भी कर सकते हैं।